प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2017 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जो है 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं, क्वेश्चन बैंक का 18 का देख चुके हैं, जो कि वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि कोई बच्चा जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, तुम्हारे एग्जाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले इस 2017 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा अभी, इसमें आप ये देखने वाले हैं कि हर क्षण क्वेश्चन जो है चेंज होता है। तुरंत जो है रिलेशन फंक्शन का मिलेगा तो तुरंत जो है आईटीएफ का मिलेगा, तुरंत इंटीग्रेशन का मिलेगा, तुरंत डिफरेंशिएशन का मिलेगा। ये बाबूरी चेंज होता रहेगा, ठीक ना? क्यों? और ये भी देखेगा कि 2017 में जो है जो बच्चा इसमें शामिल था तो उसको कैसा क्वेश्चन मिला था, ठीक ना? अच्छा क्वेश्चन था या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट था? ये तुम खुद को जो है ना, अपने आप को ये बात खुद से पूछना, ये कैसा क्वेश्चन था 2017 में। आप 19 में भी देख लिए हैं कैसा क्वेश्चन पूछा था, और 2018 में भी देखे तीसरा क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना? वो बच्चा उस क्वेश्चन को फेस किया था। क्या तुम उस जगह पे रहती या रहता तो क्या तुम्हारे लिए कैसा रहता? तो आओ देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक 2017। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी देखने वाले हैं, तो प्यारे बच्चे बने रहो इस वीडियो के साथ। देखो पहला क्वेश्चन है बाबू रे, कह रहा इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? बाबू रे, ए कोई सेट है जिसमें 3 गो एलिमेंट है, बी कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो कह रहा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? तो बाबू रे, नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है? 3। नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट है? 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? बाबू रे, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अब बताओ, नंबर ऑफ ए कितना? 3, ये कितना? 2, तो कितना हो गया? 6। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस में एलिमेंट कितना होगा? तो 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 2। बाबू रे, कह रहा है क्या इस क्वेश्चन में? कह रहा इफ एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज एफ ऑफ इनवर्स एक्स? एफ ऑफ इनवर्स एक्स निकालना है। हमें कोई फंक्शन दिया एफ फ्रॉम आर टू आर से आर में है, और फंक्शन मेरा क्या है वो? अरे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? 3x-4, 3x-4। बाबू रे, एफ ऑफ एक्स को हम y बोलते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x-4। यहाँ से x का वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू वाई प्लस के 4 हो जाएगा। x इक्वल टू यदि पूछा जाए तो y प्लस 4 बाय कितना हो जाएगा? 3 होगा। अब बाबू रे, हमें निकालना है क्या? एफ ऑफ इनवर्स एक्स। यही ज्ञान करना है। एक चीज यहां समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई जानते हैं, इस एफ को उधर भेजो दिए इनवर्स, एफ ऑफ इनवर्स इक्वल टू एक्स, यही निकाले हैं ना। लेकिन हमें एफ ऑफ वाई, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स हम निकालते थे। यहाँ देख बाबू रे, हमें एफ ऑफ क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स हमें निकालना है। अब देखो बाबू रे, तो एफ ऑफ एक्स जो हमें निकालेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे? यहाँ तो वाई रहता था, यहाँ एक्स है। इसका मतलब जो है, और इसका ऑब्जेक्टिव देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी देखो रिजल्ट की किस फॉर्म में दिया है? सब एक्स के फॉर्म में है। इसका मतलब हमें थोड़ा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस कर दो, क्या रिप्लेस कर दो बुआ? एक्स इक्वल टू वाई। तो देख बाबू रे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 बाय के 3 होगा कि नहीं? अब देख बाबू रे, एफ ऑफ वाई, एफ इनवर्स वाई का वैल्यू यहाँ देखो क्या आ जाएगा? वाई का तो ये है, इसके जगह क्या हो जाएगा? एक्स, एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई। तो वाई की जगह अब बाबू रे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस 4 बाय 3, ये रिप्लेस हो गया है। तो देखो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 बाय 3। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा?
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू रे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बाबू रे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है? डायरेक्ट ये फॉर्मूला है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। बाबू रे हम बोले थे कि बाबू रे फॉर्मूला पर अपना कमांड बढ़ाओ, कंट्रोल रखो, डिफरेंशिएशन का हो, इंटीग्रेशन का हो, आईटीएफ का हो, वेक्टर का हो, ये सब यदि आप रखते हैं ठीक ना, तो आपको जो है ना कम से कम 10 से 12 नंबर जो है इस फॉर्मूला से देखने के लिए मिलेगा। और तुम देख रहा है जैसे देखना 2017 का ही क्वेश्चन बना रहे ना, तुम देखो क्या वो फॉर्मूला हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो कम से फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखो साइन एक्स का जो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बस मार दो ऑप्शन ए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो बाबू रे, ये भी डिफरेंशिएशन से ही है। क्वेश्चन नंबर देखो ये 4 क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन tan ax by dx। इसका डिफरेंशिएशन कर लो, जो होगा वही आपका आंसर होगा। देखो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन tan ax by, ये देखो इस किसके रिस्पेक्ट में टूटेगा, डिफरेंशिएशन a के, ax चैन रूल, डिफरेंशिएशन ax by dx। अब बाबू रे देखो जो यहाँ है वही चीज यहाँ है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो बाबू tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह जो है वो लिखो, इंटू ये तो कांस्टेंट ए बाहर होगा, dx बाई dx का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स। देखो तो कोई ऑप्शन है, ए सेक स्क्वायर ए एक्स, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है बाबू रे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये डिटर्मिनेंट है, इसको बस सॉल्व करना है। देखो कैसा डिटर्मिनेंट है, देखो ये क्या है 1 1 2 2 2 4 3 5 6, ये है ना। इसको सॉल्व कर लो, किसी भी एक रो या एक कॉलम से सॉल्व करने जानता है ना, प्लस माइनस प्लस करके। या फिर हमें एक चीज दिख रहा है इस क्वेश्चन में, देखो तो बाबू रे यदि हम इस यानी सेकेंड रो से दो यदि कॉमन ले लें तो इसका रूप रंग कैसा दिखेगा, देखो तो दो यदि हम कॉमन लेते हैं इससे तो 1 1 2, यहाँ दो कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, इसमें यहाँ पे 2 3 5 6। और एक चीज हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के एक दो रो या दो कॉलम आपस में यदि इक्वल हो जाए तो बाबू उसका रिजल्ट जीरो होता है। क्या होता है उसका रिजल्ट? जीरो। तो 2 इंटू जीरो, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो, ऑप्शन नंबर सी होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या है, बस ये देखो अब ये फिर जो है क्या हो गया, आईटीएफ आ गया। क्या आ गया? आईटीएफ। देखो ये 2017 का क्वेश्चन है ये सब। देखो 17 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था और 2017 में जो भी बच्चा एग्जाम दिया तो इस क्वेश्चन से सामना हुआ। बात समझ रहा है? देख बाबू रे टेन इनवर्स 1 दिया है। अब देख बाबू रे एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, टेन इनवर्स टेन थीटा, आंसर होता है थीटा, ये जानता है ना। तो बाबू रे ये टेन यहाँ हमको लाना है, ये 1 है, तो अब ये 1 खोजो तो किसका वैल्यू, टेन में किसका वैल्यू होता है, तो टेन इनवर्स टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब 45 डिग्री को बाबू रे 5/4 लिखते हैं क्या। अब देखो इसी फॉर्म में आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा, आंसर थीटा हुआ, तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या है? पाई/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, है कि नहीं। कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन था 2017 में। अगला क्वेश्चन है बाबू रे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो ये डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का। और डिटर्मिनेंट कैसे जानते हैं 2/2 ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए? बस देखो x 5 5x कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 25 इक्वल टू 0, यही ना, बराबर तो 0 था ही ऐसा। अब देखो बाबू एक्स स्क्वायर ये 25 को भेजो उधर तो ये प्लस 25 हो जाएगा, एक्स तो ये रूट में 25 हो जाता, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5 ऐसा। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है ये, है ना, +-5। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है बाबू, देखो अब वह क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा इफ
ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तब कह रहा ए प्लस बी निकालिए। हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, ए प्लस बी करना है। बाबू दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए जानता है ना, संगत पद को संगत पद के साथ जोड़ दो। तो 9 और 11 कितना हो गया 20, और 10 और 10 कितना हो गया 20, 11 9 20, 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20। देखो बस हो गया इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। देखो किस तरह क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो बारे क्वेश्चन नंबर 9, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया। फिर डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/√(1 - एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो वही होगा, आगे सिर्फ माइनस लग जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 + एक्स स्क्वायर होता है ना। ये सारा सारा फॉर्मूला है, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। ये भी देखो, ये हम बार बार बोल चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखो समझो, अब रे डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू क्या होता है डी π/2 बाय डी एक्स। बाबू रे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2 होता है ना। इसका वैल्यू हो गया π/2, और π/2 तो एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देख बाबू रे अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं 11 12 नहीं 11 होगा। चलो देख बाबू रे, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू log x देन dy/dx हमें निकालना है। डिफरेंशिएशन y बराबर क्या है साइन इनवर्स log x। बाबू रे डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx क्या लिख के करें, चलो डी साइन इनवर्स log x, इस चैनल पर टूटेगा ना, किसके रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में। और फिर d log x/dx, ये तो जानता है ना तुम लोग, ठीक बाबू दे। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू रे 1/√(1 - एक्स स्क्वायर। एक मिनट में क्वेश्चन थोड़ा सा मिला लूं, इनवर्स हमें नहीं लग रहा है, ये साइन होगा सिर्फ, क्या होगा इनवर्स नहीं होगा। चलो ये हटाओ ऐसा, ठीक ना। अब देख बाबू रे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, और लॉग एक्स तो रहने दो, और फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका क्या हो जाएगा 1/x कॉस लॉग एक्स, ये इनवर्स नहीं था। चलो देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 1/x कॉस लॉग एक्स, यही ना। चलो ठीक, ऑप्शन ए इसका जो है क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तुम लोग भी ध्यान देना, यदि उल्टा पुल्टा यदि टिक मरा जाए तो देख लेना अपने अपने स्तर से, ओके ठीक। देखो बाबू रे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा बाबू रे y बराबर x⁵ और dy/dx हमें निकालना है। तो देखो y इक्वल टू क्या है x⁵। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx और dx⁵/dx, ये तुम जानता है कि नहीं, ये क्या होगा x⁴n का डिफरेंशिएशन n x⁴n-1 dx⁴n/dx होता है ना, n x⁴n-1, यही तो है। n के जगह क्या है 5, तो लिखो n x(n-1) यानी 5 - 1 कितना हो जाएगा, तो 5x⁴ बताओ, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो है क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू रे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा बुआ, देखो इंटीग्रेशन है ये x⁵ dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अच्छा इंटीग्रेशन x⁶/6 एगो c कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। जानते हैं ना x⁴n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो जो पावर में है उसमें एक 1 ऐड कर दो, एक जोड़ दो n+1 और उतना ही नीचे लिख देना है, और एगो c कांस्टेंट दे देना है, यही फॉर्मूला है। और देखो वही चीज किए, 5 है तो एक जोड़ दिए 6 हो गया, जितना ऊपर उतने नीचे 6 प्लस सी। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, होगा कि नहीं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा हुआ, देखो ये डिटर्मिनान है 2/2 ऑर्डर का, इसको सॉल्व करने जानता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, बस सॉल्व कर दो, बस हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे बुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना 7 तो 70 माइनस 35 गुना 2 ये भी 70, तो 70 में 70 गया 0, हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, है कि नहीं। अब फिर देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा बाबू रे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। अब बताओ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, फॉर्मूला देखो कितना फॉर्मूला, अभी हमको 3 फॉर्मूला हम लोग देख लिए, चौथा देखने वाले हैं शायद। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये तो मुंह में रहना चाहिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ लिखा हुआ है, देख बाबू रे 16। तो 16 में क्या है, जीरो का इंटीग्रेशन करना है, जीरो। तो बाबू रे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चा जो है ना गलत कर देता है, गलती कर बैठता है। क्या गलती कर बैठता है बुआ, तो देखो जीरो तो कांस्टेंट है, ये जीरो बाहर होगा तो डी एक्स, तो जीरो और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स आई वो कांस्टेंट देते हैं ना सी, तो जीरो इंटू एक्स जीरो प्लस सी, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा सी, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी, कोई कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन बच्चा बच्चा इसमें क्या कर देता है, बिना सॉल्व किए बिना समझे, और जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा जीरो, ये इस तरह का बात सोचता है और आंसर मान देता है क्या जीरो, जिसका जो है सोच तो रहा है ओ सर तो हम तो गलत बिल्कुल सही बनाए, सही बनाए, लेकिन उसका होता क्या है गलत। बाबू रे इस तरह का क्वेश्चन से हमेशा बचेंगे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा हुआ है, पूछा है, सब क्वेश्चन पूछ ले है। तो बाबू रे तो इस सब क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे, जीरो रहेगा तो इस तरह का सॉल्यूशन करेंगे, और आंसर जो है जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे एक कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट बोले तो सी हो या फिर के हो, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, बात समझा। चल बाबू रे अगला क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन नंबर 17। देख बाबू रे 17, 17 में क्या कह रहा है बुआ, देखो 17 में क्या कह रहा है, डी डी एक्स बाय एक्स। देख बाबू रे ये है, अब बताओ 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस के सी, यही ना। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा बाबू रे ये देखो ये इंटीग्रेशन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्या है डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखो एक्स क्यू डी एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, ए से डी तक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स पर पावर 3 का इंटीग्रेशन, तो एक्स पर पावर 4/4, लिमिट रख दो ए से बी। तो लिमिट रखने के लिए जानता है ना, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी पर पावर 4/4 और ए पर पावर 4/4, एलसीएम लेना है तो ले लो। चलो बी पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4, देखो ऐसा कोई आंसर है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है बाबू रे क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 में देखो क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय वाई इज। देखो इस तरह इसका हमको सॉल्यूशन करना है, dy बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय वाई, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आओ, तो y dy एक्स डी एक्स, उसके बाद क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, ठीक ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिए। अब देखो यहाँ y है तो यहाँ भी y से इंटीग्रेशन होगा, यहाँ x तो यहाँ x से इंटीग्रेशन होगा, तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y स्क्वायर बाय 2 और इसका x स्क्वायर बाय 2 और एक प्लस कांस्टेंट दे दो दोनों, बात समझा। अब देखो इसको इधर लेके आ जाओ, तो y स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू सी। देखो तो कोई ऑप्शन है, वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू के, देखो यहाँ के दिया यहाँ सी है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट सी हो या के हो, बात समझा। तो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन भी यही इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू रे, देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कह रहा द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना है। देखो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई पर पावर एक्स माइनस वाई, इसको सॉल्व करना है, और हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए जानता होगा। तो देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू
ई पर पावर एक्स बटे ई पर पावर वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं इस फॉर्म। आधार समान हो तो पावर जाके क्या होता है, घट जाता है, घटता है ना। देखो बाबू रे, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई पर पावर वाई डी वाई, ई पर पावर एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पर पावर वाई ये रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पर पावर एक्स और एक प्लस के ई, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ई पर पावर वाई माइनस ई पर पावर एक्स इक्वल टू सी। देखो कौन सा ऑप्शन है, ई पर पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस के, नहीं, ऑप्शन सी ई पर पावर एक्स। देखो उल्टा है, तो ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, तो ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर वाई इक्वल टू सी हो जाएगा, माइनस को भेजो उधर, ई पर पावर एक्स ई पर पावर वाई इक्वल टू माइनस सी। क्या इसको हम लिख सकते हैं, ई पर पावर वाई बराबर के यार माइनस के इक्वल टू माइनस सी, ये कॉन्स्टेंट है ना, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बुआ। देख बाबू रे, इस क्वेश्चन के लिए हम पहले भी जो है बताए थे, बहुत ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, ऑर्डर और डिग्री से तुम्हें रहता ही रहता है। देखो ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हमें इसका जो है ऑर्डर फाइंड करना, क्या द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना इसका जो हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्डर। तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस 4y बराबर 2x। अच्छा इसको हम बोले थे कि देखो तो ऑर्डर किसको कहेंगे, ऑर्डर का डिफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेट, मैक्सिमम डेरिवेट को ही ऑर्डर कहेंगे, मैक्सिमम डेरिवेट। या उतना ना समझ में आता है तो इसको डैश के फॉर्म में लिख सकता है, इसको लिख सकते हैं वाई डैश, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो वाई डैश प्लस के 4y इक्वल टू 2x, और हम लोग जानते हैं अधिकतम डैश को ऑर्डर कहेंगे, अधिकतम डैश कितना है, एक गो ना, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, एक, ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा कि नहीं, बी करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो है ना ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन हमको इसमें ऑर्डर नहीं पूछ के डिग्री पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए भी वही है, डिग्री का क्या डिफिनेशन है वो बोले, अधिकतम डैश पर पावर को डिग्री कहते हैं, यानी मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होगा उस पर जो पावर होगा वही तुम्हारा डिग्री होगा। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना, यहाँ देखो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ d2y बटे dx स्क्वायर, दो बार डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम डेरिवेट हो रहा है, दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो मैक्सिमम डेरिवेट पर जो पावर रहेगा ना वही तुम्हारा डिग्री होगा। तो पावर यहाँ क्या है, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बाबू रे ये ऑर्डर और डिग्री जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट भी है, और जिसमें हम पढ़ा रहे थे उसमें बोले भी थे बाबा इससे क्वेश्चन आएगा ही। देखो 2017 में बैक टू बैक इसमें एक बार ऑर्डर पूछ रखा है, एक में डिग्री पूछ रखा है, ठीक ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में देखो क्या कहा है, ये वेक्टर का क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का हमें पोजीशन बताना। देखो बाबू कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहे उसका यदि पोजीशन बनाना है बस उसमें डायरेक्शन लगा दो, आई जे के लगा दो, बस हो गया। तो देखो 4, 5 और 6 ये पॉइंट दिया हुआ जिसका डायरेक्शन पोजीशन हमें यदि बताना है, पोजीशन बताना है तो कुछ नहीं करेंगे, 4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप, बस डायरेक्शन लगाओ। तो देखो तो कौन सा है, 4i 5j कैप और 6k कैप, ऑप्शन ए का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 24। चल बाबू रे अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा वेक्टर से है, इसमें देखो हमें मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम जानता है, देख बाबू रे ध्यान से देखो, क्वेश्चन बैंक पढ़ रहा है, क्वेश्चन बैंक को पढ़ाना इतना आसान नहीं है, हर तरह का हर क्षण अलग अलग क्वेश्चन मिल रहा है। यदि इसका प्रिपेयर तुम यदि कर रहा है, जिससे भी कर रहा है, जो भी पढ़ा रहे हैं, यदि पढ़ा रहे हैं तो समझ लो, समझ लो कि तुम्हें जो है ना हर क्षण हर तरह का क्वेश्चन से मिलवा रहा है। यदि वो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करना है, कमेंट भी करना है, ठीक ना, और बाबू रे शेयर जरूर करना है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो जल्दी से करना है, नहीं किया है तो कर लो। यदि बुआ यदि अपने दोस्त, तुम्हारा दोस्त यदि नहीं किया है तो उससे भी करवाओ, उसको पास भी भेजो कि बाबू रे क्वेश्चन बैंक का तैयारी किया जा रहा है,
2017 में कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका तैयारी हो रहा है, राहुल सर उसका क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो वो जब करवा रहे हैं, जब तुम्हें लाभ हो रहा है तो तुम्हारे दोस्तों को लाभ क्यों ना हो, तो सबको लाभ पहुंचाओ और 2026 का जो एग्जाम होगा सबका रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। वही एक छोटा सा प्रयास है मेरे तरफ से, और तुम भी इसे जो है कस के खींच के जो है इसको जो है शेयर करो और सब्सक्राइब करने बोलो सबको, ताकि हम भी जो है इसको जो है और बेहतर तरीका से, जितना हमने बात किया है कि कम से कम जो है 600-700 ऑब्जेक्टिव जो है तुम्हें कलेक्शन देंगे, तो फिर वो होगा। देख बाबू रे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बाबू रे, आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक है उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, वही तो उसका सर मैग्नीट्यूड है। इसका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आई का गुणांक क्या है 2 का स्क्वायर, जे का गुणांक क्या है बाबू रे -3 का स्क्वायर, के का गुणांक क्या है तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, √14, ऑप्शन बी है कोनो दाम। देख बाबू रे, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है बाबू रे, कह रहा है ओ ए ये दिया हुआ है, ओ बी भी कुछ दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है ए बी। क्या निकालना है ए बी। तो बाबू रे ए बी निकालने के लिए हम बताए थे दूसरे में से पहले को घटा दो, ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी का वैल्यू देखो दिया हुआ है 3i कैप 6j कैप प्लस 5k कैप, और फिर ओ बी का वैल्यू क्या है बाबू रे 2i कैप 5j कैप माइनस के 2k कैप, समझा। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो इसको बस सॉल्व कर लो, जोड़ घटा तुम लोग बचपन का चीज तुम लोग पढ़ा है ना, वही चीज यहाँ है अभी। अब बताओ 3 में 2 गया 1 तो आई कैप, 6 में 5 गया तो कितना होगा जे कैप, अब 5 के में 2 के माइनस करो तो 5 में 2 गया कितना होगा 3k कैप होगा। देखो तो कोई भी ऑप्शन ऐसा है, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा बुआ, 7k कैप हो जाएगा। तो देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है आई कैप जे कैप प्लस 7k कैप, ऑप्शन बी इसका क्या, सॉरी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है बाबू रे क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 देखने से पहले ये सोचो कि ये भी तुम्हारा हलवा टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है। देखो 2017 वाला बच्चा जो बड़ी खुश हुआ होगा, बड़ी मेहरबान हो गया उसके ऊपर बिहार वो, अब पकड़ के जो है ना वैसे क्वेश्चन को दे दिया जो कि तुम लोग को जो है ना देखते देखते ऐसा लगता होगा कि मुंह में पानी आ गया हो। देख बाबू रे, तुम्हें भी इस पानी वाला क्वेश्चन से हम जो है रूबरू करवाते हैं। देख बाबू रे, कहा वेक्टर ए बराबर इतना है और वेक्टर बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए डॉट बी निकालना है। देख बाबू रे, ए डॉट बी, ए क्या है बाबू रे आई कैप जे कैप 3k कैप, और डॉट बी क्या होगा बुआ 2i कैप 3j कैप माइनस के 5k कैप, यही ना। डॉट कैसे निकालते हैं, आई का आई के साथ गुना कर दो, उसके गुणांक के साथ, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो एक है ना, 1 गुना 2 तो 2, अब प्लस इसका 1 प्लस 3 इसका क्या है 3 इसका 5 तो माइनस के 15, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 15 माइनस 10, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देख बाबू रे, कह रहा 27 में इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन एक दूसरे पर क्या है ये परपेंडिकुलर है, लंब है। तो बाबू रे ए डॉट बी, जब लंब की बात हो ना तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। कैसे सर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा, और हम ये क्या है थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है वो अरे 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, या 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या होगा 0 होगा कि नहीं, तो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो होगा ऑप्शन हो जाएगा डी 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पर, क्या है बाबू रे स्क्रीन पर,
ऐसे बोर्ड पर है, ठीक ना, ठीक ना। तो देख बाबू रे, हम लोग जो है पेपर और पेन का यूज कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो स्क्रीन। तो चलो ठीक है, तुम्हारे लिए यही स्क्रीन, तुम्हारे लिए सब कुछ यही है, बात समझा। किसी का क्या है नहीं है उससे हमें क्या, हम जो कर रहे हैं वही मेरे लिए क्या है, बेस्ट है। तो देख बाबू रे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, क्रॉस है ना, आई जे के ना, तो हम बोले तो एक सर्कल बनाओ बाबू रे, आई कैप, जे कैप और के कैप इस साइकिल में जो है ना घुमाओ। देखो बाबू रे क्या है, इस पहिया है ना, इसमें घुमाओ, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे घूमते रहता है ये। अब देख बाबू रे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कहाँ गया वो, ये जे है यहाँ के है ही, देख बाबू रे, नहीं सॉरी ये आई है, जे क्रॉस के, देखो सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, जे से हम के, देखो सेम डायरेक्शन है, जब सेम डायरेक्शन में है इसका रिजल्ट हो जाएगा आई, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आई, तो है जे क्रॉस के रिजल्ट क्या हो जाएगा आई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू रे, ये 3D का क्वेश्चन हो गया, अभी वेक्टर थे अभी तुरंत 3D में आ गए। 3D में क्या है बाबू रे, हाँ देखो क्या कह रहा था, डायरेक्शन को साइन ऑफ जेड एक्सिस का डायरेक्शन को साइन, बाबू रे हम बता बता के थक गए हैं कि इतना भी आई है, इतना भी आई है, जितना भी लगाना है लगाओ, बात समझा, इतना भी आई है। देख बाबू रे क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस का ये डायरेक्शन को साइन पूछा जाए, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन पूछा जाए, डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो बाबू रे एक्स तो कुछ न कुछ होगा, लेकिन y और z जो है ना जीरो होगा, तो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएगा, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो 0 1 0 हो जाएगा, और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाएगा, बात समझा, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा, बात समझ रहा है। और हमें किससे पूछा जा रहा है, z एक्सिस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 1, खोजो कहाँ है 0 0 1, 0 0 1 ऑप्शन नंबर सी, 0 0 1। अब बाबू रे ये इतना इंपॉर्टेंट है, कभी ये पूछ ले, कभी ये पूछ ले, कभी ये पूछ ले, पूछा जाता है और पूछता भी है, इसको हमेशा ध्यान में रखें, ठीक ना। देखो बाबू रे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या कह रहा है, के डॉट के, डॉट वाला बउआ बताए थे, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका वैल्यू बाबू रे 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो बाबू रे 1 कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो मान दो। यही चीज बाबू रे फिर बता रहे हैं, क्रॉस में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इसका वैल्यू बाबा 0 होगा, क्रॉस में क्या होता है 0। सर अब कहेगा सर कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं बाबू रे, यदि क्लास किया होगा, यदि मेरा क्लास में यदि जो बच्चा प्रेजेंट होगा उसको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाबू रे डॉट में यहाँ कॉस थीटा का बात होता है, और जब सेम है तो थीटा का वैल्यू 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, जिसको 1 करेंगे, क्रॉस में साइन थीटा होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ऐसा जब भी कंफ्यूजन होगा हम वहां से इसको निकाल लाएंगे, बस समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा बाबू रे, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ये इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन का। देख बाबू रे सीधा सा बात, हमें डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन रेशियो बाबू रे एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट जो गुणांक होगा वही उसका डायरेक्शन रेशियो होगा, बस समझा। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखा जाए और डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए तो हमें देखना है x का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, z का गुणांक, बताओ x का गुणांक क्या है 7, y का गुणांक क्या है 4 और z का गुणांक क्या है -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 4 -2, देखो ऑप्शन ए, मिलाओ जाके, समझा बात। अगला क्वेश्चन बाबू रे क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 में देखो, 32 में देखो ये क्वेश्चन जो है 2018 में भी शायद हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बाबू रे जब ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी रहेगा तो वही चीज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो तो ऐसा कहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं, तो इसको लगाओ टिक करो। चलो बाबू देखो
क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा बाबू रे, इफ एस बी द सिंपल स्पेस एंड ई बी द इवन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एस सिंपल स्पेस है, मान लो सिंपल स्पेस, मान लो ये 1 2 3 4 5 ऐसा है बस। और इवेंट जो घटना जो घट रहा है मेरा यहाँ 1 और 2 है। तो बाबू रे प्रोबेबिलिटी हमें ई निकालना है, ई की प्रायिकता क्या होगा, तो हम ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। ई कितना है, नंबर ऑफ ई कितना है 2 और नंबर ऑफ एस कितना है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/5। तो बाबू रे तो ये तो आंसर बात की बात है, ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन हमें जब किसी का ये प्रायिकता निकाल, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कह रहा है बुआ, कह रहा इफ ए एंड बी एंड सी आर थ्री इवेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देन ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। क्या कह रहा बाबू रे, नहीं परपेंडिकुलर नहीं है, कह रहा ए बी एंड सी आर थ्री इवेंट्स इंडिपेंड, स्वतंत्र घटना है, ए बी सी का है बिल्कुल स्वतंत्र है ऑफ ईच अदर, देन तब बता रहा है इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो बाबू रे अभी तो जस्ट बताए, जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही बताया अभी जस्ट इसके पिछले वाला क्वेश्चन में। तो बाबू रे यहाँ हमें 3 दिया है, सी भी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। देखो बाबू रे इसका क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ये ना होगा, 2 था तो 2 लिखे थे, 3 है तो 3 लिखेंगे, बस समझा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देख बाबू रे, ये 2018 या 19 में भी क्वेश्चन आया था सेम। देखो कैसा क्वेश्चन है, हमें क्या दिया है, कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 है, तो यूनियन निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब तुम जानता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होता है। तो रख दो, सबका वैल्यू तो पता है 3/8, बी का वैल्यू कितना है 1/2, इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है 1/4। देखो तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा, ये 3 रहा, इससे भागे 4, तो 4 और ये 2, 4 3 7 में 2 गया 5, 5/8 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है 5/8, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 में कह रहा बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा इफ, ये देखो 3D का क्वेश्चन है, ये सब थ्योरम प्रूव किया हुआ है, ठीक ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosine of two straight line, both the lines are perpendicular, और दोनों लाइन एक दूसरे पर जो है ना क्या है, परपेंडिकुलर है। बाबू ये 2 स्ट्रेट लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसाइन हमको दिया है, और वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो बाबू रे मेरा जो है वो लाइंस जो होगा बनेगा, क्वेश्चन अच्छी बनेगा, जो क्या पूछा जा रहा है यार, 2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड दिया हुआ है ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है लंब है, तब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो बाबू ये कुछ नहीं है, देखो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये 0 के इक्वल होगा, क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा कि नहीं। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कह रहा बाबू ने, कह रहा ए लाइन इज पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, कोई पॉइंट हमें दे दिया अल्फा बीटा गामा, ठीक ना, एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन, इसका डायरेक्शन हमें जो है ना डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ एल एम एन, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन आर, तो उसका इक्वेशन क्या है। बाबू एक बात याद रखना, यदि पॉइंट हमें पता रहे, यहाँ अल्फा बीटा गामा दिया है, पॉइंट पता रहे और डायरेक्शन कोसाइन भी हमें गिवन रहे, तो हमें जो इक्वेशन होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या है एल एम एन है ना, डायरेक्शन कोसाइन
LMN है बाबू रे, इसका इक्वेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x माइनस अल्फा बाय एल, y माइनस बीटा बाय एम, z माइनस गामा बाय एन। बात समझो बाबू रे, ये एल सॉरी अल्फा बीटा गामा यहाँ पॉइंट है, एल एम एन इसका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो इक्वेशन मेरा क्या बन के तैयार हो गया, x माइनस अल्फा बाय एल, y माइनस बीटा बाय एम, z माइनस गामा बाय एन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बाबू रे। तो इसमें क्या कह रहा है, ये इंटीग्रेशन हमको निकालना है। देखो कितना है आसान है, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देख बाबू रे इसको सॉल्व करो। अच्छा बुआ, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है ना ऐसा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यार, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। अब देख बाबू रे, ये किसका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। क्या स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, कॉस का होगा क्या, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, अब प्लस के सी। देखो तो कोई ऑप्शन है इस तरह का ऑप्शन, सही है ना, हाँ देख लो एक बार, इस वन को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन 2 थीटा को क्या लिखे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, अब कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा साइन एक्स, ऐसा माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, अब प्लस के सी, ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, मैं थोड़ा सा चेक कर लूं इसका ऑप्शन सही है या नहीं, क्या कुछ गलत लिखा गया है। चल बाबू रे वेट, चल बाबू रे देखो, हाँ ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लिखा गया था, इसका आंसर ये जो है यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के बोलो या सी बोलो, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन बाबू रे 39 देखते हैं। अब देखो ये फिर जो है वेक्टर में घुस गए जाके, ए क्रॉस बी। अच्छा ए क्रॉस बी को, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को यदि हमें बी क्रॉस ए लिखना होगा ना बाबू रे, तो आगे माइनस देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, आगे माइनस देना पड़ेगा। बताओ तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको बी डॉट ए लिख सकता है, इसमें ऐसा लिख सकता है, लेकिन जब भी क्रॉस लिखेंगे आगे क्या देना पड़ेगा, एक माइनस देना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 बाबू रे, 40 में क्या कह रहा है, देखो लास्ट, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, cos x का इंटीग्रेशन करना है, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। अब मेरा लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2, तो रखो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, तो 1। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बाबू रे इस तरह का जो है ना 2017 का जो है हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, और बाबू रे अगला वीडियो में हम लोग जो है ना देखते हैं 2016 का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो बाबू रे इसको जो है प्यार से सारे वीडियो को जो है लाइक करना, ठीक ना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, इसका बेनिफिट सबको होना चाहिए, ठीक ना। तो बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है
स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।